वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं हितेश और आज हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और 3 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इस क्लास का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ झारखंड के क्लासों के पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले और इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिए। एंड में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिस क्वेश्चन का आप लोग जरूर आंसर दें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरायकेला खरसावा में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 74 साल। सरायकेला खरसावा में एक गोलीकांड हुआ था जो 1948 को हुआ था और इसको अभी 74 साल पूरे हो गए। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावा में आजाद हिंद भारत का पहला गोलीकांड हुआ था। सरायकेला को ओडिशा में शामिल करने के विरोध में आदिवासी महासभा की रैली पर पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में कितने लोग मारे गए इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो सका है। इसे आजाद हिंद भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आजाद हिंद भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था, वो झारखंड के सरायकेला खरसावा में हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो देखिए सरायकेला खरसावा को ओडिशा में शामिल किया जा रहा था। ओडिशा में शामिल करने के विरोध जो है वो आदिवासी महासभा कर रही थी। आदिवासी महासभा के विरोध करने के कारण पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसका अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया कि उस अंधाधुंध फायरिंग में झारखंड के कितने लोग मारे गए। ठीक है, अगर उस दिन राज्य के सैकड़ों लोग शहादत नहीं दी होती तो आज सरायकेला खरसावा ओडिशा का हिस्सा होता, झारखंड का ना होकर। उस समय जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे और इनका कहना था कि इस गोलीकांड में 1000 लोग मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल थे। देखिए जब ये गोलीकांड हुई थी उस समय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा उस महासभा में उस समय उपस्थित नहीं थे। यानी जिस विरोध की रैली को निकाला गया था उस विरोध की रैली में जयपाल सिंह मुंडा उपस्थित नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा कहीं बाहर गए हुए थे और उनके अनुपस्थिति के कारण ये गोलीकांड हो गया था। जब वो ये रिटर्न आए, यानी वे रिटर्न कब आए थे? तो वे 11 जनवरी को रिटर्न आए थे। 11 जनवरी को रिटर्न आने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इस हत्याकांड में राज्य के 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे दोनों शामिल थे। ठीक है, चलिए अब देखिए सरायकेला खरसावा की बात करते हैं। तो ये है मैप में सरायकेला खरसावा और यहीं पे ये हत्याकांड हुआ था। तो सरायकेला खरसावा का फॉर्मेशन 2001 ईस्वी में किया गया था। इसमें ब्लॉक की बात करें तो इसमें टोटल 9 ब्लॉक है। ये अपनी बाउंड्री 2 राज्यों के साथ शेयर करता है। उन राज्यों में पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा उड़ीसा आता है। ये अपनी बाउंड्री 3 जिलों के साथ शेयर करता है। उन 3 जिलों में रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आता है। अभी आपको सरायकेला खरसावा से करंट अफेयर का एक और चीज याद रखना है। सरायकेला खरसावा के छुटनी महतो को भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सरायकेला गोलीकांड कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 को सरायकेला गोलीकांड हुआ था और इसको अभी 74 साल पूरे हो चुके हैं। चलिए आगे देखिए। देखिए उस समय जो ये न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, उस समय न्यूज़पेपर में से 35 लोगों को बताया गया था, यानी 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा। लेकिन अभी तक भी इसका खुलासा नहीं हो पाया कि उस हत्याकांड में झारखंड के कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, चलिए सरायकेला के जिस स्थान पे ये गोलीकांड हुआ था, यानी ये हत्याकांड हुआ था, उस स्थान पे शहीद स्थल का निर्माण किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने? इसका सही आंसर हो जाएगा आमिर सुबहानी। आमिर सुबहानी को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। ये 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है। तो इन्होंने 1 जनवरी से अपने पद को ग्रहण कर लिया है। अब देखिए आमिर सुबहानी, तो ये है आमिर सुबहानी और इन्हीं को अभी बिहार का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जानते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार, तो कहाँ पे है ये बिहार? तो यहाँ पे है ये बिहार और बिहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से इंपॉर्टेंट है?
बिहार झारखंड के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि झारखंड के कितने जिले बिहार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है कि बिहार के कौन से साइड में झारखंड है। तो बिहार के साउथ में यानी दक्षिण में झारखंड है, और झारखंड के नॉर्थ में यानी उत्तर में बिहार स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे है बिहार और ये है हमारा झारखंड। जो झारखंड के उत्तर में बिहार है और बिहार के दक्षिण में झारखंड है। दिशा कई बार पूछी जाती है एग्जाम में कि झारखंड के कौन से दिशा में बिहार स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए बिहार, तो बिहार की कैपिटल क्या है, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। बिहार कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो बिहार 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। 3 राज्यों के साथ बिहार अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ एक देश के साथ जो है नेपाल, नेपाल के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब देखिए बिहार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार की शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए जानते हैं और बिहार के बारे में। बिहार अपनी बाउंड्री झारखंड के 10 जिलों के साथ शेयर करता है। 10 जिले कौन कौन से, तो देखिए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ये वो 10 जिले हैं जिनके साथ बिहार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बिहार जो है वो झारखंड के उत्तर दिशा में स्थित है और बिहार के दक्षिण दिशा में झारखंड स्थित है। तो दिशा को भी आप लोग याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से दिशा में बिहार स्थित है। आइए जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के 10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। साथ ही साथ उड़ीसा के बारे में जानते हैं। तो उड़ीसा के साथ में झारखंड के 4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के 4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो आप लोग ये याद रखिए बिहार के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के 10-10 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, और उड़ीसा के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के 4-4 जिले अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा है कि गढ़वा कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो गढ़वा 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बिहार के साथ कर रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ कर रहा है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ। तो बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन को इस प्रकार भी घुमाया जा सकता है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो उसका सही आंसर होगा गढ़वा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के कितने विद्यार्थियों को मुफ्त में बैग दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 35 लाख। राज्य में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक के 35 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त में बैग दिया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के 35 लाख स्टूडेंट्स को मुफ्त में बैग का वितरण किया जाएगा। राज्य ने इसकी योजना बना ली है और ये जो है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब से कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों तक के महाअभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर। 29 दिसंबर से राज्य में 1000 दिनों के कुपोषण के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की गई है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। राज्य में कुपोषण के खिलाफ 1000 दिनों तक महाअभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 29 दिसंबर को शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इसके बाद राज्य में कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनका इलाज और उनके आहार की व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए कुपोषित बच्चे क्या होते हैं, तो जिनको सही आहार नहीं मिल पाता है, सही इलाज नहीं हो पाता है, उनके कारण उनका जो शरीर है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। राज्य में यह अभियान 1000 दिनों तक चलाया जाएगा। देखिए कुपोषित बच्चे इस प्रकार के बच्चे होते हैं, ये भी नॉर्मल बच्चे की तरह ही होते हैं, लेकिन इनको सही मेडिकल ट्रीटमेंट, सही भोजन न मिलने के कारण इनका शरीर जो है वो कुपोषित हो जाता है और इनको कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। इस तरीके के बच्चे होते हैं। तो इनसे ही अभी निपटने के लिए राज्य ने 1000 दिनों तक महाअभियान की शुरुआत की गई है। इसमें सबसे पहले इन बच्चों का पता लगाया जाएगा घर घर जाकर, साथ ही और क्या किया जाएगा, तो इन बच्चों का इलाज किया जाएगा और इन्हें पौष्टिक आहार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 29 दिसंबर को किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में 40,000 तक के वेतन पाने वाले
पदों के कितने प्रतिशत आरक्षण स्थानीय को देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 75%। यानी वैसे पद जिसमें 40,000 तक की सैलरी पेमेंट की जाती है, उनको राज्य में 75% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य में 40,000 पद तक के 75% आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। यानी जिनकी सैलरी 40,000 है, उन पदों पर 75% स्थानीय लोगों का नियुक्ति किया जाएगा। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड के किस खाद्यान्न का निर्यात विदेशों में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चावल। झारखंड के IR64 चावल, कौन सा? तो IR64 चावल, इस चावल का आप लोग याद रखें। झारखंड के IR64 चावल को अभी विदेशों में निर्यात किया जाएगा। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, राज्य के कितने विद्यार्थी पीएम के साथ परीक्षा पे चर्चा पे शामिल होंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके हमें आंसर दें, साथ साथ इसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए प्रीवियस डेज के कुछ करंट अफेयर को देखते हैं रिवीजन के पर्पज से। राज्य में अब तक कितनी कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा किताब व पोशाक दी जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को राज्य सरकार अब क्या करेगी? तो किताब व पोशाक दी जाएगी। अब तक ये किताब और पोशाक क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को दिया जाता था। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा दूसरी वर्षगांठ में कितने करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया? जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12,500 करोड़। इसके टोटल डिजिट की बात करें तो 12,558 करोड़ है। कितना है? तो 12,558 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, रांची रेलवे स्टेशन में कब से प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 31 दिसंबर से। तो 31 दिसंबर से रांची रेलवे स्टेशन में प्रीपेड ऑटो सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी राशि का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2,926 करोड़। 2,926 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट राज्य सरकार ने पेश किया है। ठीक है, देश के किस शहर में अब सिंगापुर की तरह ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में सिंगापुर की तरह ट्री वॉक का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सुरक्षित रहे। टेक केयर, बाय बाय।